नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एपीक्यूपी एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग और कंट्रोल प्लान, इसका जो अभी तक जो वर्जन चल रहा था एआईजी का, जो मैनुअल इस्तेमाल कर रहे थे हम, वो था एडिशन 2। अब इसमें बदलाव हो गया है, यानी कि अब एपीक्यूपी का नया जो मैनुअल है आ गया है, रिलीज हो गया है, एआईजी ने रिलीज कर दिया है। 1 मार्च 2024 में रिलीज हुआ है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अभी तक इंडिया में जो कॉपीज हैं अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, लेकिन हमने जो अपने रिसर्च किया है उसके हिसाब से हमें जो आइडिया लगा है, जो बदलाव होने वाले हैं जो कंटेंट में इनफैक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हाथ में स्टैंडर्ड्स आया नहीं है। ठीक है ना, जब स्टैंडर्ड्स हाथ में आएंगे तो हम उसके हिसाब से भी आपके साथ में शेयर करेंगे, और हमारा जो कोर्सेज वगैरह होता है, हमारी जो कंसल्टिंग ट्रेनिंग चलती है, वो भी चेंज हो जाएगी लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से। ठीक है ना, तो अपने आप को गियर अप कर लें। तो एपीक्यूपी का नया एडिशन आ गया है, एडिशन 3। और पहले जो पुराने वाले वर्जन में एपीक्यूपी में ही कंट्रोल प्लान भी था, अब कंट्रोल प्लान को भी अलग कर दिया है, यानी कि एआईजी ने कंट्रोल प्लान का एक्सक्लूसिव अलग से एक मैनुअल लॉन्च कर दिया है। तो पहली बार लॉन्च किया है वो हो गया एडिशन 1, यानी कि एपीक्यूपी बन गया एडिशन 3, और कंट्रोल प्लान का पहला है तो एडिशन 1। तो ये आपके लिए न्यूज है। अब आप गियर अप हो जाइए, कुछ कुछ इनपुट जो हाइलाइट्स वगैरह हैं, जो चेंजेस वगैरह हुए हैं, उसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, एआईजी एपीक्यूपी मैनुअल 3rd एडिशन और कंट्रोल प्लान का रेफरेंस मैनुअल वर्जन 1 या एडिशन 1, इसे कह रहे हैं द जर्नी टू गुड प्रोडक्ट डेवलपमेंट गवर्नेंस। यानी कि अब क्या बोल रहा है ये, अब ये सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का मैनुअल नहीं है, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट गवर्नेंस करने का है ना, उसका एकदम सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम आपको देने वाला है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कंट्रोल प्लान में मोटा मोटी क्या कर रहे थे, एक फॉर्म था, लोग फॉर्म भर के उसके हिसाब से बनाते थे, लेकिन अब उसका एक्सक्लूसिव मैनुअल आ गया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि मैनुअल में कंट्रोल प्लान बनाना कैसे है, उसके सारे एलिमेंट्स को भरना कैसे है, डेवलप कैसे करना है, क्या उसके लिए बैकग्राउंड, क्या है उसके लिए रिसर्च होनी चाहिए, वो सारा चीजें भी मैनुअल में दिया जाएगा। ठीक है ना, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है मामला। और इनफैक्ट जो इंडस्ट्री धीरे धीरे करके डेवलप होती है, तो दोस्तों ये जो पुराना वाला वर्जन आया था बहुत पहले आया था, और समय काफी बदल चुका है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0 वगैरह वगैरह सारी चीजें आ गई हैं। इनका इंपैक्ट हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस पे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पे काफी जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। तो उसको अगर हम अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इस्तेमाल ना करें तो ये सही नहीं है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एआईजी ने सारा बदलाव किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एपीक्यूपी के मैनुअल में क्या क्या बदलाव हुआ है, अगर बात करूं तो क्या बोलता है, द एपीक्यूपी मैनुअल वाज रिवाइज्ड टू इनकॉर्पोरेट लेसन लर्न फ्रॉम इश्यूज विथ एस्केप्स एंड डिलेज। ठीक है ना, और क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आता है एस, यानी कि ऑटोनोमस कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों, आजकल के जो गाड़ियां बन रही है, गाड़ियां जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो एस पे, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम, कनेक्टेड इंटीग्रेटेड सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा, काम हो रहा है। तो इसको काफी फोकस किया गया है जब एआईजी के नए वर्जन पर काम किया जा रहा था। और इसको डेवलप करने के लिए जो ओईएम्स हैं और सप्लायर्स हैं, उन सभी का काफी इनपुट लिया गया है, और एक बार दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, यानी कि सालों तक इस पर रिसर्च हुई, डिस्कशन हुआ, उनका इनपुट लिया गया, और उस कंप्रिहेंसिव इनपुट को ध्यान में रखते हुए इस मैनुअल को डेवलप किया गया है। यानी कि अगर हम लोग मेजर चेंजेस की अगर बात करते हैं तो क्या क्या मेजर बदलाव किया गया है, तो इसमें से है रोबस्टनेस ऑफ द मैनेजरियल एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटी पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें कि सोर्सिंग रिस्क एनालिसिस, चेंज मैनेजमेंट जो हम करते हैं, उसके बाद में इसका जो प्रोग्राम मैट्रिक्स, इस पर काफी फोकस किया गया है, रिस्क असेसमेंट का मिटिगेशन प्लान, लीडरशिप, यानी कि हम जो नॉर्मली एपीक्यूपी में क्या करते थे, जो 5 फेजेस हमारे होते थे, उसमें सारे फेज के एंड में ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑल्सो मैनेजमेंट सपोर्ट की हम बात करते थे। अब ये मैनेजमेंट सपोर्ट की बात नहीं करता, ये बोलता है लीडरशिप, यानी कि आपको सिर्फ सपोर्ट नहीं देना, आपको लीड करना है। टॉप मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है। ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ लेसन लर्न, तो लेसन लर्न जो है
अब एक सिंपल सा फॉर्म नहीं बन गया है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो और लेसन लर्न को समराइज कर दो। अब बोलता है क्या, ऑनगोइंग रिव्यू, यानी कि लगातार प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के दौरान में आपको लेसन लर्न को रिव्यू करते जाना है और अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करते हुए भी जाना है। बेस्ट प्रैक्टिस रिफ्लेक्टेड इनटू न्यू एंड रिवाइज चेकलिस्ट, काफी सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऐड किया गया है और गेटेड मैनेजमेंट रिव्यूज भी ऐड किया गया है, यानी कि गेट क्राइटेरिया रखा गया है अलग अलग स्टेजेस का क्लियर करने के लिए। जैसे कि हमारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टेज गेट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा डीमैक फेज में डिफाइन कंप्लीट हो गया, मेजर कंप्लीट हो गया, एनालाइज कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी क्राइटेरिया को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर एपीक्यूपी में जो मेजर बदलाव किए गए हैं अगर उसको हम लोग बात करें तो हमने मोटा मोटी 17 पॉइंट समराइज किया हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, एम्फासिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनगोइंग रिव्यूज पर और एप्लीकेशन ऑफ लेसन लर्न, जो हमने बात किया था अभी, लेसन लर्न पर और बेस्ट प्रैक्टिस पे काफी फोकस किया है। कंट्रोल प्लान को अलग कर दिया है और एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट, यानी कि एक अलग ही डॉक्यूमेंट, इसके लिए अलग ही मैनुअल इंट्रोड्यूस कर दिया है। सोर्सिंग सेक्शन, सोर्सिंग का चेकलिस्ट एक नया ऐड किया है, जिसमें कि हाई रिस्क सप्लायर के लिए आपको अलग से इवैल्यूएशन मेथड भी प्रपोज किया है, ठीक है ना। एडेड ए न्यू कैपेसिटी असेसमेंट प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब करते हैं तो कैपेसिटी असेसमेंट, प्लानिंग और इवैल्यूएशन का भी नया सीट ऐड किया है। इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट पर हमने बात कर लिया, इसका एक चेकशीट ऐड किया है। एडेड ए सेक्शन फॉर एपीक्यूपी प्रोग्राम मैट्रिक्स, ये ऐड किया है, जिसमें कि मैनेजमेंट से ही एक्सपेक्टेशन कर रहा है टास्क एंड फेजेस को अप्रोप्रिएटली आप रिव्यू करो मैट्रिसेस के फॉर्म में। एक और सेक्शन ऐड किया है रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट मिटिगेशन प्लान का, विद द पर्पस ऑफ एनालाइजिंग एंड एड्रेसिंग रिस्क ऑन द ऑनगोइंग बेसिस, यानी कि डेवलपमेंट करते हुए अलग अलग फेजेस में आपको रिस्क को असेसमेंट करते हुए जाना है, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है और एक्शन लेना है। पार्ट ट्रेसेबिलिटी का कंटेंट भी ऐड किया है। इंप्रूव टास्क कंप्लीशन रिव्यू चेकलिस्ट, ये भी ऐड किया है और गेटेड मैनेजमेंट जो हमने डिस्कशन किया था इसको भी ऐड किया है। ये हो गया हमारे 10 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहां पे बात करता है डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट फॉर ईच गेट, जितने भी जो स्टेज गेट रहेंगे एपीक्यूपी के फेजेस जो रहेंगे उसके लिए अलग से चेकशीट सजेस्ट किया है और प्रोग्राम माइलस्टोन के साथ में अलाइनमेंट किया है, यानी कि जो अलग अलग आपके फेजेस होते हैं उसके साथ में कैसे अलाइनमेंट होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट पर काफी फोकस किया है। इनफैक्ट सप्लायर और सब सप्लायर के एक्टिविटी को ही बोलता है अलाइन करने के लिए, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप किसी और सप्लायर से कुछ मटेरियल ले रहे हैं, उसका भी अलाइनमेंट, मतलब एक तरीके से ओनरशिप आपकी ही रहेगी, जो पहले भी था, खैर कुछ ज्यादा इंफोसिस किया है अब। इसके अलावा प्रोग्राम रिजल्ट, प्रोसेस कैपेसिटी की बात करेगा और इंटरनल अप्रूवल टू एंड सेफ लॉन्च, सेफ लॉन्च हो गया है उसके लिए अप्रूवल का सिस्टम और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान का इंप्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ इनपुट्स है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेसन लर्न रिलेटेड टू द करंट पार्ट, फैमिली फाउंडेशन एफएमईए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि ये फैमिली फाउंडेशन एफएमईए क्या होता है, कितने लोगों को पता है, जरा देखते हैं। और एक कंट्रोल प्लान जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये भी जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। इन चीजों पर फोकस को बढ़ाया, यानी कि अगर देखें मोटा मोटी तो एपीक्यूपी में काफी ज्यादा इंफोसिस किया है और कुछ मेजर बदलाव हो रहे हैं अब नए वाले मैनुअल में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंट्रोल प्लान में क्या रेकमेंड कर रहा है या क्या क्या चेंजेस कर रहा है, क्योंकि अपने आप में नया ही मैनुअल बना रहा है। अब अगर कंट्रोल प्लान की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लान में क्या क्या हम बदलाव देख रहे हैं इस बार, क्योंकि अपने आप में ही नया मैनुअल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत डिटेल इनपुट रहेगा, यानी कि हमको जानने को मिलेगा कि कंट्रोल प्लान को डेवलप कैसे करें। तो यहां पर क्या बात कर रहा है, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस फॉर टॉपिक बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटी। इन सब चीजों के बेस पर आपको इन सारे जो हमने रेड से हाईलाइट किया है इन सारे पॉइंट्स के लिए आपको एक्सक्लूसिव इनपुट मिलेगा। अभी तक सिर्फ फॉर्मेट दे दिया था, बाकी कंपनी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको कर रही थी, लेकिन अब इसमें काफी कुछ क्लैरिटी आने वाला है। तो कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, पास थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसे पीटीसी कहते हैं हम शॉर्ट में, एरर प्रूफिंग, कंफर्मेशन कैसे करना है,
फैमिलीज ऑफ कंट्रोल प्लान क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस और कंट्रोल प्लान क्या होते हैं, रिवर्क और रिपेयर का प्रोसेस, रिएक्शन प्लान का डिटेल्स, 100% विजुअल इंस्पेक्शन, ब्लैक बॉक्स प्रोसेस क्या होता है, नॉन डिजाइन रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, और इसके बाद में डायरेक्ट सप्लाई जिसे कि हम टिपिकली इंडस्ट्री में DOL कहते हैं, एंड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टू डेवलप एंड मैनेज कंट्रोल प्लान। इन सारे चीजों पर काफी प्रकाश पड़ने वाला है ना, बहुत कुछ हमको क्लैरिटी मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही इसमें इलाबोरेशन होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो FMA का जो नया वर्जन लॉन्च हुआ था 2019 में AIG और VDA का, पुराने वाले वर्जन AIG का जो वर्जन 4 था FMA का, उससे काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है और बहुत ही डिटेल में हमको चीज़ों को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिलता है नए वाले FMA के वर्जन से। इनफैक्ट पुराने वाले वर्जन में FMEA, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन का कोई अलाइनमेंट नहीं था। कुछ लोग अलग बना रहे हैं FMEA, कंट्रोल प्लान कोई अलग बना रहा है, वर्क इंस्ट्रक्शन कोई अलग बना रहा है। अब FMA में ही कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत सारे इनपुट्स आपके आते हैं वर्क इंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसी तरह कुछ बदलाव अब इन सब चीजों में कर रहा है धीरे धीरे करके AIAG। डिटेल गाइडलाइन ऑन हाउ टू डेवलप कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान को डेवलपमेंट कैसे करना है, नॉट जस्ट फॉर्म फील्ड्स, यानी कि सिर्फ फॉर्म को भरना नहीं है, भरने के बारे में क्लैरिटी नहीं दे रहा, बल्कि कैसे डेवलप करना है, क्या क्या इनपुट रहेगा, कैसे इनपुट को लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा, वो सारा क्लैरिफिकेशन अब हमको मिलने वाला है। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, इफ नॉट 100% इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मस्ट बी वॉल्यूम बेस्ड आपका होना चाहिए। कंटेनमेंट के बारे में पॉइंट आप डालो, रिएक्शन प्लान के बारे में कुछ क्लैरिटी आने वाली है। अभी तक मैनुअल हाथों में आया नहीं है, एक बार हाथों में आ जाएगा तो हमको भी बहुत सारा चीज जानने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन टू इंक्लूड कंटेन सस्पेक्ट प्रोडक्ट, सस्पेक्ट प्रोडक्ट के लिए हालांकि हमारे जो IATF में भी सस्पेक्ट प्रोडक्ट के लिए अलग से क्लॉज है। स्टॉप द प्रोसेस फ्रॉम क्रिएटिंग मोर सस्पेक्ट प्रोडक्ट, तो सस्पेक्ट प्रोडक्ट पर भी एक्सक्लूसिव फोकस अब डालने वाला है कंट्रोल प्लान में। स्टेप्स टू ब्रिंग द प्रोसेस बैक टू कंट्रोल, यानी कि सस्पेक्ट प्रोडक्ट अगर आता है, यानी कि आप नॉर्मलिटी आती है प्रोसेस में, अगर हम बात करें तो कैसे आप वापस उसको नॉर्मल करेंगे प्रोसेस को, इसके बारे में भी यानी कि प्रकाश डालने वाला है हमारा जो कंट्रोल प्लान का पहला मैनुअल लॉन्च हो रहा है। तो दोस्तों एक्सपेक्ट कीजिए कि AIG जो कर रहा है अभी, यानी कि APQP का एडिशन 3 और कंट्रोल प्लान का वर्जन 1 या एडिशन 1, इसमें बहुत कुछ नया नया चीज़ें इंट्रोड्यूस किया जाएगा और काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमको मिलेगी और प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन सभी के बारे में भी इसमें गाइडेंस रहेगा, कैसे हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। अगर आप FMA को देखेंगे तो FMA में डिटेक्शन का जो रेटिंग होता है उसमें भी मशीन बेस्ड डिटेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है नए वाले मैनुअल में, तो उसी तरह कुछ कुछ यहाँ पर भी आने वाला है। तो ये रहा ब्रीफ में आपको हमने बताया कि क्या क्या होने वाला है APQP और कंट्रोल प्लान के मैनुअल में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कुछ नया लॉन्च हो रहा है। ठीक है। और हाँ, अगर कोर टूल और बाकी जो टूल टेक्निक्स हैं सीखना है, आगे बढ़ना है, कैरियर में छलांग लेनी है, तो जल्दी से क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को एंड्रॉयड के स्टोर से या iOS के स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज में इनरोल करें। बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रहेंसिवली अब कंटेंट आपको मिलेगा सीखने के लिए, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और कैरियर में नई ऊंचाई में जाने में आपको मौका मिलेगा। और अगर आप किसी तरह कंसल्टेंसी चाहते हैं अपने कंपनी में, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, ऑपरेशन एक्सीलेंस के प्रोग्राम को लॉन्च करना है, या TPM, TQM, बिजनेस एक्सीलेंस, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, 6 सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी इंप्लीमेंटेशन करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।